सो गाइस, मैं आज अपनी अगली वीडियो लेकर आया हूँ और ये मेरी जो अगली वीडियो है वो ना ही फिटनेस वाला है, ना फैशन का है, ना ब्यूटी का है। ये है टैरो रीडिंग पर। सो आई जनरली बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और मैंने काफ़ी एस्ट्रोलॉजिस्ट को अपनी कुंडली दिखाई है। आई एम सो एक्साइटेड टू नो अबाउट माई फ्यूचर। मैं यहाँ पर आया हूँ आज पश्चिम बंगाल में। आज हम मिलेंगे मिस रचना से, जो कि एक बहुत ही फेमस टैरो रीडर है। लेट्स सी व्हाट्स रिटन इन माई डेस्टिनी। तो गाइज, हम आए हैं आज टैरो ऑफिस में। जिस तरह से देखिए आप, ये सारे टैरो कार्ड्स हैं और आज हमारे साथ हैं रचना, जो कि मुझे मेरी फ्यूचर को लेकर जो भी मेरी चीज़ें हैं जो मुझे जानना है वो मुझे बताएंगी और किस तरह से वो मेरी लाइफ में मुझे हेल्प करेगी उन पर भी बात करेंगे। तो आज मिलते हैं रचना से। हाय रचना, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा रचना, मुझे एक बात बताओ, आप जो एक्चुअल में बेसिकली लोगों को अभी भी प्रॉपर नॉलेज नहीं, टैरो क्या होता है? So tarot, okay, so there are many remarkable stories about tarot. Okay, so there are many stories. So there was a time in Egyptian, they say, that everything was about to diminish. So they said that only sand and water will be left. So they made cards in the playing cards. So they were decoding of the universal symbols they wanted to get together. So these cards have mysteries with them. It has stories to tell. There are 22 major arcana cards in a set. There are 56 minor arcanas. So the 22 major arcanas clearly deal with how will your life go, the problems will come, the significance of the life step by step. So it starts from the Fool being number 0 and it goes up till 21 card, which is the world. Okay. So how the Fool travels till the world is the whole story. Okay. So now the cards, so I do basically many decks. Precisely I do readers and this Osho cards. तो रचना, ये आपने जो सामने ये 2 डेक्स रखी हैं, तो दोनों में ऑब्वियसली जब हमने टर्न करा तो एक फेस पिक्चर है, तो एग्जैक्टली दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस नहीं है मोहित, इट्स बेसिकली दैट एवरी डेक हैज अ स्टोरी टू टेल. Okay. They have pictures, so as you can see, as we just picked few cards, so every deck, every picture has a story to say. So it is only on the psyche of the tarot reader and the intuition of the tarot reader to how to predict these. So every picture has a story to tell. तो वो हर पिक्चर में, क्योंकि हर पिक्चर के कलर्स कैसे हैं, वो क्या बोल रहा है, उसमें क्या सिंबल्स हैं, उनका ज़्यादा, तो हर पिक्चर्स में एक मैसेज है इसमें 100%. ओके. कब से कर रहे हो आप टैरो? So it's been almost 5 years now. कितनी रीडिंग कर चुके हो? I've never counted it, but I've just done many. और प्रेडिक्शंस जो आप उन्हें बताते हो या जो रेमेडीज बताते हो, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें आप बताते हो, कितना रेशियो रहा है लोगों का जब आपके पास वापस जब लोग आपके पास आते हैं कि आपकी प्रेडिक्शंस उनकी लाइफ में कितनी % एक्यूरेट रही? I don't believe in self boosting, but होता क्या है कि जब भी कोई मेरे पास आता है, वे वेरी हैप्पी. सो सी, टैरो में क्या होता है कि आप एस्ट्रोलॉजिकल किसी पंडित के पास जाते हो, उनका, आई एम नॉट अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी बिकॉज एवरीथिंग इज को रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, so it's different science. So tarot में क्या होता है, it is holistic reading altogether. Okay, हम इसको इमोशनल और स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए ज़्यादा प्रेफर देते हैं बिकॉज आजकल के टाइम में एवरीवन जस्ट फाइटिंग विद देमसेल्व्स, तो उन्हें नहीं पता चलता कि क्या करना है. आंसर आपके सबकॉन्शियस में. इट्स नॉट दैट आई एम गोना गाइड यू अ डिफरेंट लाइट जो आप हो ही नहीं, बट क्या होता है कि आपको राइट आंसर नहीं मिल रहा होता, राइट पाथ नहीं मिल रहा होता. सो आई हेल्प यू टू गो टू दैट राइट पाथ so that you have the clarity when you walk. Right. तो मेरे पास जब भी कोई आता है, so मुझे हमेशा आदत है कि मैं लास्ट में पूछूं कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा. बिकॉज कई बार ऐसे होता है, लोग 2-3 टैरो रीडर्स के पास होके आए होते हैं, बहुत डरे होते हैं कि वो हमें नेगेटिव बता देंगे, पर मेरे से जब भी कोई उठता है तो ओनली वन थिंग दे टेल मी दैट हम पॉजिटिव हो गए. तो आप अगर किसी को पॉजिटिव कर देते हो, दैट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज अगर जो पॉजिटिव हो गया उसको पता है कि उसको अब क्या करना है. सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग. और आज हम क्या करने वाले हैं? आज मुझे आप मेरा फ्यूचर तो दिखाओगे. तो मोहित, हमने पहले भी आपका सेशन करा हुआ है. सो आज जो मैंने नई चीज़ सीखी है, दैट्स टैरो प्रोफाइल. सो वील फोकस ऑन दैट. सो टैरो प्रोफाइल में क्या होता है, जैसे हम कुंडली बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, सो टैरो प्रोफाइल आपकी कुंडली होती है टैरो. उसमें वी गो स्टेप बाय स्टेप. सो आपका हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, जिसमें हम आपका टाइम नहीं लेते. डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशंस होती हैं जिसमें मुझे 2-2.5 घंटे लगते हैं. सो आई डू इट बिफोर हैंड, आपके आने से पहले. उसमें हम कार्ड्स निकालते हैं, जिसमें सबसे पहले हम फोकस करते हैं आपकी पर्सनालिटी. पर्सनालिटी में भी हमारे 3 स्टेजेस होते हैं. 1, जो हाउ पीपल लुक एट अस, हमारी आउटर पर्सनालिटी क्या है और ऐसी क्यों है. हम दिमाग से कैसा सोचते हैं, जो हमारा ज़ोडिएक साइन होता है उससे रिफ्लेक्ट होता है. एक हमारा सोल कार्ड होता है कि हम, अगर हम
भावुक हैं, हम ओवर गिविंग हैं, हम बहुत क्रूड हैं, ओवर केयरिंग है, ओवर केयरिंग है, सो थिंग्स लाइक दैट। तो हमारा सोल कार्ड क्या है? तो हमारे इसमें क्या होता है, इन दिस होल पर्पस हम पहले अपने 3 कार्ड्स खोलते हैं, वेयर इट इज योर पर्सनैलिटी डिफाइंड। देन हम खोलते हैं कि आपका जो सेकंड सेक्शन ऑफ द प्रोफाइल इज व्हाट आर द लेसन्स यू लर्न। सो एवरीवन हु इज बोर्न टू द अर्थ इज सपोज टू लर्न सम लेसन्स, क्योंकि हमारी ये यूनियाँ होती हैं, वी आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड। कुछ 21 लाख की नहीं होती है, 84 लाख। 84 लाख। तो उसमें क्या होता है कि हम हर बारी, सो एज ह्यूमन बीइंग्स वी इवॉल्व, ठीक है। Every age, every stage of life, when we die, when we come back, so there's something we have lost, there's something we have to learn. जब तक हम लर्न नहीं करेंगे हम इवॉल्व नहीं होंगे, हम इवॉल्व नहीं होंगे तो अगेन वो सर्कल हमें करना पड़ेगा। तो टैरो में द बेस्ट पार्ट इज आपको वो क्लैरिटी मिलती है कि जो लेसन आपने लर्न करने हैं वो है क्या, ठीक है। उसके बाद कार्ड्स खुलते हैं जिसमें आपकी व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज जो आपको इस लाइफ टाइम में गॉड गिफ्टेड मिलेंगी। ठीक है। अगर आपको पता चल जाएगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा टू एक्सेप्ट इट। उसके बाद हम करते हैं पर्सोना कार्ड्स खुलते हैं। तो पर्सोना कार्ड्स में आपसे पुल आउट करवाती हूँ, जिसमें हम देखते हैं कि आपकी पर्सोना एज पीपल लुक एट यू कैसा है। उसके बाद हम आने वाले 2 सालों के मेजर अरकाना कार्ड्स निकालते हैं कि किस मेजर अरकाना कार्ड का आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस क्या होगा। सो इट इज रियली हेल्पफुल, बिकॉज आजकल के टाइम में प्रॉब्लम क्या है, पता हमें सब है, करना हमें कुछ नहीं। तो जब तक हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, अगर आपको ये पता चल गया कि ये सब है, ये सब मुझे सीखना ही है, मैं आज सीखूं, मैं कल सीखूं, ये अपॉर्चुनिटीज है, मुझे इससे बेस्ट बेनिफिट क्या उठाना है। उसके बाद आपका पर्सोना, आपकी पर्सनालिटी, अगर आपकी पर्सनालिटी के 3 कार्ड्स के ट्रेट्स आप इकट्ठे मैलगेट करोगे, दैट इज व्हेन यू डू योर बेस्ट। दिमाग कुछ कह रहा है, दिखा कुछ और रहे हो, दिल के अंदर कुछ और चल रहा है, तो आप एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग नहीं हो, यू जस्ट पोर्ट्रेइंग समथिंग यू नॉट। सो देन दिस टैरो प्रोफाइल is so accurate that I've just done it for, because I've just learned it. I've just done it for 20 people and 15 people have just cried in front of me and gone. Because it is very difficult to accept yourself. मतलब आपसे कुछ नहीं छुपा सकते हम, you know. 100%. You know, we can't Once hide your eyes anything. are open, you're open. We can't hide anything from you. चल, ठीक है, शुरू करें? Please. सो रचना, आप मुझे पहले बताओ, बिकॉज एज यू नो मेरी अपनी एक मैगजीन है जिसको मोर देन 3 years हो चुके हैं, फिट लुक, या और बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं मेरी लाइफ में, बट थिंग्स आर गोइंग प्रीटी वेल इन माई लाइफ एंड सब चीज़ें लाइफ के अंदर अच्छी चल रही हैं। इन फ्यूचर मुझे क्या मैगज़ीन के अंदर रिस्पॉन्स मिलेगा और किस तरह से मैं और ज़्यादा चीज़ों के अंदर लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊँ, और मैगज़ीन क्या ग्रोथ है मेरी अब? So as we can see, you just don't have to be emotionally very drained. You're a very emotional person, but people think that you're very, very robust, someone who will not listen, someone who's very attitude. No. It's just that you're emotionally very drained, you've just done a defense mechanism which is very strong. So you don't let the other person know कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है? तो आपको वो emotions काम में नहीं आने चाहिए. So कहीं भी जहाँ आपका दिल बोलेगा ना ये काम करना है, वो काम नहीं करना आपको. जहाँ दिल की बात नहीं सुनी वहाँ पे it's a victory. So it's a victory. So it's gonna go good, don't worry. मतलब मुझे अपना दिमाग यूज करना है, 100%. दिल को नहीं इन्वॉल्व करना. Because you mentally very stable. Where it comes to emotions, you get away easy. And होता क्या है ना कि आपने दुनिया को तो एकदम दिखा रखा है कि मेरे पास मत आओ, मुझसे बात मत करो, मुझसे फालतू बात मत करो. But this is not how you are. Because you've gone through so much. It was देखने वाले को लगता है कि ये मोहित है, ये मैगजीन है, ये ऐसे कर रहा है. बट उनको ये तो नहीं पता ना कि ये करने के लिए मोहित ने कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं, कितना हार्ड वर्क करा है. सो इट इज ओके. सो यू नो इट फॉर योरसेल्फ कि वो सैक्रिफाइसेस और वो हार्ड वर्क वेस्ट नहीं जाने चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्टूपिड इमोशनल रीजन. सो यू हैव टू टेक केयर. बट फ्यूचर अच्छा है, मतलब मैगजीन 100%. मतलब मुझे भी मैंने 3 साल पूरे करे हैं, मेरे को है कि मुझे सिल्वर जुबली करनी है. तो आपने बढ़ाया है ना, तो बिल्कुल. ये 100% बढ़ेगा. इट्स नॉट गोना गो. सो मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है रचना, कि आपने मुझे भी बताया मैगज़ीन के बारे में कि मैगज़ीन काफ़ी आगे तक चलेगी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा. तो मैंने मैगज़ीन से हट कर अपना, जैसे मैंने डिजिटल चैनल लॉन्च करा है अपना, जिसमें मैं लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ. मैंने इवेंट्स करे हैं, कुछ अवार्ड्स करे हैं. तो इन सब चीज़ों में मेरा क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है? मुझे आगे कंटिन्यू करने चाहिए? अभी तक टचवुड आई मीन प्रॉफिटेबल थिंग. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इनको अगर मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ तो मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? Mohit, I'll be very honest. See, आपका ना, this card says that you'll have all the kind of luxuries, all the kind of fame you want. So आपका ये है कि you have to really work hard to get that.
The only thing in this card which clearly says that जब तक आप relationship से, any relationship which is very personal, okay, too much involvement नहीं होगी, it will keep you focused. So fame, money is not the problem. The problem is the relation. मतलब लड़की से दूर रहो. हाँ, अगर आप लड़कियों से जनरली अगर लाइफ में कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको दबाना चाहते हैं, कुछ लोग आपके लिए गलत चीजें यूज करते हैं, तो आपको क्या एहतियात बरतनी? बिल्कुल, मुझे क्या करना है? See, this card says that the only way आप अपने सब कुछ कर पाओगे is balance. This card clearly says कि आपको अपने काम को, अपने आप को, अपनी चीजों को, any two aspects of your life should be balanced. Balance जब तक maintained रहेगा, there's nothing which can stop you. The problem is कि जब आप बहुत ज़्यादा फोकस एक तरफ करोगे और दूसरी चीज को इग्नोर करोगे is when the problem will come. रचना, मेरा जो आखिरी क्वेश्चन है, जो कि बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा बिकॉज मेरे रिलेशनशिप्स लाइफ में सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, तो क्या मुझे शादी करनी चाहिए, जो कि मैं फिलहाल सोचता भी नहीं हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट मैरिड. आई एम वेरी हैप्पी बीइंग like this, enjoying my life, but still I just want to see कि cards क्या कहते हैं. कार्ड्स काफी क्लियरली कहते हैं नहीं. मैंने मेरे दिल की बात सुन ली कार्ड्स में. I told you, it is your subconscious which works on the card. It is how you connect with the card. So ये नहीं कह रही कि मैं जिंदगी भर नहीं करनी, but as of now you are in a position where you holding the world in your hand. So if the focus deviates, it's not going to be good. So as of now, and cards change now. 2-2.5 महीने बाद the predictions change, the cards change, because this is how your psyche works. So as of now, you're very happy, you abundantly gaining everything you want. So it is a time to actually hold on to what you've preserved. So I don't say yes for now.